बच्चों में सर जो प्रतिरोधक क्षमता होती है आम लोगों में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता ये कैसे बढ़ाए? बच्चों में भी जवान में भी। हाँ, जो बच्चों की है बड़ों की भी है। एक ना देसी घी जो होता है उसके अंदर आप नारियल का तेल मिक्स करिए। अब देखिए ये बड़ी फनी बात है लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग। उसको लेकर के ऐसे नाभि में लगाइए और साथ ही उसको अंडर आर्म में लगा के उसको अच्छे से 10 बार पीछे घी और वो नारियल का तेल कोकोनट ऑयल मिक्स करना दोनों को करके उसको 10 बार आगे 10 बार पीछे। ये एक गुड एक्सरसाइज है। इसको करने से बॉडी के अंदर एक ज़बरदस्त एनर्जी आती है। ये पीछे जो मेडुला ब्रेन है ना जी, इसको एक्टिव कर देता है। और दूसरी चीज़, जो लोग बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं, कहते हैं कि इससे एनर्जी आएगी, तो अगर वो उसके अंदर हल्दी डाल के पीना शुरू करें, नॉर्मल हल्दी जो रसोई घर में होती है वो लें, और मिश्री, चीनी की जगह मिश्री का इस्तेमाल करें जो धागे वाली होती है। तो ये चीज़ें खुद ब खुद एनर्जी बिल्ड करती हैं। बाकी बहुत अच्छी चीज़ है जो बड़े उम्र के लोग होते हैं, आपको पता होगा कि मौसम के चेंज होते ही च्यवनप्राश का डब्बा लेके आते हैं घर पे। और जो यंग लोग होते हैं वो और को बहुत सारी चीज़ें ऐसी, कोई प्रोटीन का डब्बा लाता है, कोई कुछ लाता है। लेकिन सबसे बेहतर चीज़ सर इसके अंदर है एक एनर्जी बूस्टर पाउडर जो आयुर्वेद में आता है। गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, 54 तरह की जड़ी बूटियां हैं और जो एक से एक बढ़ के हैं, जैसे सफ़ेद मूसली, सालब, पंजा सालब, मिश्री, कौच बीज, सौंफ, लौंग, बहुत सारी, मतलब 24-25 ऐसी जड़ी बूटियां हैं। जायफल, जवित्री, जो जायफल, जवित्री, दालचीनी है सर, आप ये नोट करो, जायफल, जवित्री और दालचीनी और एक मतलब कि काली मिर्च और सौंठ, इसका पाउडर बना के रखो हमेशा। जैसे आप चाय का व्याख्यान कर रहे हो, उसका मसाला बीच में डाल लो, आपको बहुत फायदा करेगी। तुलसी तो क्या फायदा होता है? बहुत फायदा होता है आयुर्वेद में। तुलसी जो है, अब जैसे लोग आजकल अपने चाय में डलवाते हैं तुलसी। हाँ, बहुत बढ़िया। आजकल क्या है कि लोग ना मिश्रा जी क्या करते हैं, पानी, कोई कहता है अल्कलाइन वाटर, कोई कहता है फलान वाटर, ढींग करते रहते हैं। मतलब लोग भी बेचारे कहें कि गाजर डालूं कि खीरा डालूं, इसमें क्या करूं। अब लोगों को सीधा ही आपने पहले तो नॉर्मल पानी से, घड़े के पानी से बोतल में डाल दिया। अब बोतल से निकाल के फिर उसको कहते हैं इसके अंदर अल्कलाइन डाल। तो मैं कहता हूँ सीधा सीधा काम करो कि जो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुलसी उनकी अर्धांगिनी है, विष्णु जी कहते हैं तुलसी उनकी तुलसी के 10 पत्ते आप अजमाना। मैंने बहुत सारे आजकल 5 स्टार होटलों में देखा है, ये होना चाहिए कि तुलसी के पत्ते कांच की बोतल में डाल दीजिए, 10-12 पत्ते उसमें डाल दीजिए पानी, सुबह ही जब भी पीना वही पानी पीना। आप देखना कि पानी कितना उसका गुड पीएच लेवल बनता है, कितना गुड वो बेनिफिट देता है। और तुलसी के बराबर पानी पीने से, अब जैसे वो तुलसी के ड्रॉप नहीं आ गए, बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। हमारी कंपनी बनाती नहीं, उसको पता है कि ये आर्टिफिशियल चीज़ है, तो मतलब वो नहीं लेने चाहिए। जैसे गुलाब जल आता है मार्केट में, पता है वो सेंस डाल के पानी में बना देते हैं, हमारी कंपनी बनाती है। हमारा गुलाब जल का 100 ml का बॉक्स जो है जी 1300 रुपये का है, वो दे देते हैं 30-40 रुपये का, क्या देंगे वो। तो मतलब कहने का कि जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ तुलसी के बारे में, पानी में डाल के पियो सर। और फ्रिज आपके घर में चाहे 2 लाख का रखा हो, लेकिन उसके पास एक घड़ा जरूर रखो, घड़े के ऊपर एक डोई रखो ऐसे निकाल के पानी पीने वाली, उसमें पानी डाल के पियो। और पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। खड़े खड़े जो लोग पानी पीते हैं उनके घुटनों में एक दिन प्रॉब्लम आनी है, और आती भी है। ओके, इसका क्या कनेक्शन है? इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है जी गट के साथ। पानी सीधा गिरता है, वो एकदम ठंडा कर देता है। जब आप बैठ के पीते हैं तो सिप करके पीते हैं, धीरे धीरे पीते हैं। जब आप खड़े खड़े पीते हैं ऐसे पीते हैं, पूरा कटक देते हैं उसको, तो वो चीज़ें नहीं है। और ये नेचुरोपैथी में भी, आयुर्वेद में भी, हर साइंस में ये लिखा हुआ है कि पानी हमेशा बैठ के और सिप करके मुंह में घोल घोल के अंदर जाना चाहिए, ताकि आपके मुंह का जो सलाइवा है ना जी, वही आपकी गट को केयर करता है, वही आपका पेट का सही साथी है। किसी को पेट, कोई कहता है मुझे, मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जी जो कहते हैं 20-22 दिन हो गए गोयल साहब मैं टॉयलेट ही नहीं जाता हूँ, अंदर से खाली आ जाता हूँ। 20-22 दिन, पागल हो जाते हैं वो। उनको मैंने ऐसी कुछ थेरेपियाँ कराई हैं कि ये जो अंगूठा है यहाँ से इसको दबाओ,
प्रॉपर ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे दबाओ, तो दबाने से आपको 5-10 मिनट में टॉयलेट बेला कर देता है, खाली कर देता है। तो उसके बाद अभी देखो मैंने दबाया ना, शुरू हो जाता है काम। तो मतलब तो बाथरूम जाने पहले से दबा दो खाली। हाँ, अंदर बैठ के पेट साफ हो जाएगा। अंदर बैठ के दबाते रहो बाथरूम में पेट साफ हो जाएगा इससे? हाँ, करके देखना कभी। बोला लोग तो मोबाइल चलाते रहते हैं। तो ये चीजें हैं, बट ये अच्छा नुस्खा है। हाँ, जिनका पेट साफ ना हो रहा है दबाते रहो। हाँ, मेरे पास ना जी, ये वैसा तो नहीं जैसे लोगों ने बीच में बेवकूफ बनाया था कि नाखून रगड़ते रहो बाल निकल आएगा। नाखून को तेल लगाओ जी, चुस्ती बनी रहेगी। और ये जो नुस्खा मैंने बताया ऐसे दबाने का, इसको साइड से बहुत कमाल। अगर इसको बीच में से यहाँ दबाते हो, हाथ दबा के देखो पेन हो रहा है, जोर से दबाओ पेन हो रहा है, तो कोई ना कोई पेट में मुश्किल है। जब पेट बिल्कुल ठीक होगा, मतलब नस दर्द होने के पेन हो रहा है, कस के दबा रहे हैं। हाँ, इसको जब कस के भी दबाना, जब ठीक होगा तब नहीं दुखेगा। क्योंकि इसको दबाने से, अब जैसे मान लो आपके यहाँ गैस बन रही है, नहीं दर्द हो रहा है एकदम, आप कहीं मीटिंग में बैठे हो, परेशानी होगी, इसको जोर से दबा लो, दर्द अंदर से बंद हो जाता है। ऐसा इसका गुड फार्मूलेशन है ये।